Hello everyone, welcome to my channel. My name is Srishti and I am a certified master trainer by NSDC and MUPSC India. I have trained more than 20,000 students into soft skills and professional skills for the last 10 years. I have traveled all across India. मैंने काफ़ी कॉलेजेस में ट्रेनिंग सेशंस किए हैं ऑल अक्रॉस इंडिया और पब्लिक स्पीकिंग एक मॉड्यूल ज़रूर रहता है मेरे प्रोग्राम्स में. ये वीडियो पब्लिक स्पीकिंग सीरीज़ का दूसरा यूट्यूब वीडियो है जो मैंने स्पेसिफिकली इसलिए बनाया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने आप को एज इंट्रोवर्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं. क्योंकि एज अ ट्रेनर मैं समझती हूँ कि जो स्टूडेंट्स एक्सट्रोवर्ट है, जो ऑलरेडी काफ़ी कॉन्फिडेंट है सबसे बात करने में, जिनका अच्छा खासा ग्रुप है कॉलेज में, स्कूल में, सो दे लेवरेज दो स्ट्रेंथ्स और वो हमेशा सबसे पहले आंसर करते हैं. एंड दे आर द वंस हु आर ऑलवेज आंसरिंग फर्स्ट, हु आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिव, हु आर वेरी क्विक इन आंसरिंग. बट वॉट अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली स्किल्ड? वो भी इंटेलिजेंट है, दे ऑल्सो हैव द सेम स्किल्स, बस डिफरेंस यहाँ आ जाता है कि वो थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, तो वो थोड़े से रिजर्व्ड होते हैं, जिसकी वजह से कई बार अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को वो एनहांस नहीं कर पाते. दैट इज वाई आई मेड दिस वीडियो, ताकि अगर आप अपने आप को एज इंट्रोवर्ट समझते हो तो आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग पे कैसे काम करोगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी क्या होती है. तो इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी में वो व्यक्ति आते हैं, वो लोग आएंगे जिनके अंदर टेंडेंसी होती है ज़्यादा अपने साथ समय बिताने का या छोटे ग्रुप्स में समय बिताने का. तो टेंडेंसी होती है, कोई भी एब्सोल्यूट पर्सनालिटी टाइप तो होता नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि आप 100% इंट्रोवर्ट हो या आप 100% एक्सट्रोवर्ट हो. एलिमेंट्स हो सकता है, लेकिन इंट्रोवर्ट में ये होता है कि ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि आप अकेले बैठना प्रेफर करोगे, आप ज़्यादा लोगों के साथ बात करना नहीं प्रेफर करोगे. या एक बड़े ऑडिटोरियम में अगर आप बैठे हो और टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो यू विल नॉट फील लाइक कि मैं सबसे पहले जाके आंसर दे दूं. यू डोंट वांट द अटेंशन टू कम टू यू, दो यू नो द आंसर, बट फिर भी आप चाहोगे कि नहीं मैं आंसर दूंगा या दूंगी, सो व्हाट विल हैपन इज सब लोग मेरे को नोटिस करेंगे एंड आई डोंट वांट दैट. तो ऐसा अगर आप महसूस करते हैं तो यू मे फॉल इन दिस कैटेगरी. और यहाँ पर 4 चीज़ें हैं जो हमें सोचनी है. पहला है कि जो इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी है वो प्रेफर करते हैं क्वाइट कॉन्टम्पलेशन, यानी कि वो अपनी एनर्जी को रिचार्ज करना पसंद करते हैं थ्रू अलोन टाइम एंड इंट्रोस्पेक्शन करना पसंद करते हैं, यानी कि अपने साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और अकेले में वक्त बिताना पसंद करते हैं. आप कितना अग्री करते हो इस पॉइंट से, नंबर 1 पॉइंट से, आप मुझे कमेंट्स में बताते रहना साथ साथ, ठीक है. सेकंड पॉइंट देखो, फोकस ऑन डेप्थ ओवर ब्रेथ. जो इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो डेप्थ पे फोकस करते हैं. किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे ना तो उसको डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, उसको सुपरफिशियली नहीं पढ़ेंगे. और ब्रेड्थ के कंपैरिजन में, कि मतलब आप डाइवर्स फील्ड्स में बात नहीं करना चाह रहे हो, आप कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स के बारे में इन डेप्थ बात करने में इंटरेस्टेड हो, तो आप उस पर्सनैलिटी में आ सकते हो. थर्ड कैटेगरी इज थॉटफुल एंड ऑब्जर्वेंट. जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो बड़े थॉटफुल होते हैं, सोचते समझते, क्रिएटिव होते हैं हाईली, और ऑब्जर्विंग पावर भी उनकी बहुत शार्प होती है क्योंकि वो एक्टिव लिसनर्स होते हैं. वो सुनना पसंद करते हैं, वो ऑब्जर्व करना पसंद करते हैं, वो सबसे पहले आंसर्स पे जंप नहीं करते हैं. सो इसकी वजह से दे बिकम वेरी थॉटफुल एंड दे बिकम वेरी ऑब्जर्वेंट. सो इंट्रोवर्ट्स आर स्किल्ड एट एक्टिवली लिसनिंग एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन वेरी केयरफुली. तो एक्टिव लिसनर्स तो बहुत अच्छे होते हैं. नंबर 4 पे लिखा हुआ है कंफर्टेबल विद सॉलिट्यूड. एक लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में डिफरेंस होता है. सॉलिट्यूड यानी कि आपको अकेले में समय बिताना अच्छा लगता है, जहाँ पे आप अपने गोल्स को प्लान कर सको, जहाँ पे आप अपने गोल्स को एग्जीक्यूट कर सको, जहाँ पे आप अपने एस्पिरेशंस के बारे में सोच सको. कोई चीज़ हुई है क्लासरूम में तो आप घर जाके आराम से सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाई डिड इट हैपन, और क्या बेटर हो सकता था. सो इफ़ यू फाइंड दैट जॉय एंड फुलफिलमेंट इन क्वाइट एक्टिविटीज़, शांत एक्टिविटीज़, आराम से बहुत ज़्यादा हाइप्ड एक्टिविटीज़ नहीं चाहिए, तो आप यू आर कंफर्टेबल विद सॉलिट्यूड. तो हो सकता है कि यू आर अमंग दोज इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी. नाउ, हाउ टू ओवरकम फियर एंड एंग्जाइटी इन पब्लिक स्पीकिंग फॉर इंट्रोवर्ट्स. अगर आप इन चारों कैटेगरीज में से किसी भी कैटेगरी में से रिलेट कर पा रहे हो तो आप कैसे अपने फियर एंड एंग्जाइटी को ओवरकम करोगे. वैसे इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं. जितना फियर एंग्जाइटी एक्सट्रोवर्ट को महसूस होगा उतना ही फियर एंड एंग्जाइटी इंट्रोवर्ट को होगा, बस डिग्री ऑफ फियर में थोड़ा डिफरेंस होगा. तो ये चीज़ें कॉमन रहती हैं, जैसे कि हमें अपने ट्रिगर्स को अंडरस्टैंड करना है कि किन सिचुएशंस में हमारी एंग्जाइटी बढ़ जाती है. तो वो सिचुएशंस को पहले से ही मन में विजुअलाइज करो कि मैं सपोज स्टेज पे खड़ी हूँ एंड आई एम डिलीवरिंग माई स्पीच टू से 50 पीपल. तो ये पहले से अपने मन में विजुअलाइज करो सो दैट यू आर कंफर्टेबल जब ऐसा असली में हो. सेकेंड इज एम्ब्रेसिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स. हम डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने माइंड को काम करने के लिए. पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था. थर्ड पॉइंट इज शिफ्टिंग अवर माइंडसेट.
तो पब्लिक स्पीकिंग को हम ये ना सोचें कि ये एक जजमेंट डे है कि भाई सब लोग जज कर रहे हैं हमको कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने स्किलफुल हैं, कितने हम कॉन्फिडेंट हैं. इंस्टेड वी हैव टू कंसिडर दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि हमारे पास एक अवसर तो मिला एटलीस्ट बोलने का. तो क्लासरूम में कोई वर्कशॉप हो रही है आपके कॉलेज में, स्कूल में, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई भी कॉन्फ्रेंस में आपको बुलाया गया है या ऑडिटोरियम में आप एड्रेस किए जा रहे हो, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप बोल सकते हो. द माइक कैन ऑल्सो कम टू यू. ठीक है, नहीं आ रहा है आपके पास माइक तो यू कैन आस्क समबडी टू पास ऑन द माइक कि भाई मुझे चांस दो, आई वांट टू स्पीक. बिकॉज एज एन इंट्रोवर्ट आपके पास बहुत वैलिड इन्फॉर्मेशन होगी जो शायद अगर ऑडियंस तक पहुंच जाए तो दे आर गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम दैट. तो कई बार आप ये सोचते हो कि मैं क्यों बोलूं, वाई शुड आई डोंट वांट टू स्पीक. सो वो आई डोंट वांट टू स्पीक के चक्कर में कई बार आप बहुत रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं शेयर कर रहे हो अपने साथ वाले लोगों के साथ. नेक्स्ट, हाउ टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन सेल्फ अवेयरनेस. अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे करें, सेल्फ अवेयरनेस कैसे डेवलप करें. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई इंट्रोवर्ट है तो वो बड़ा शाय होगा या उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होगी, कोई ज़रूरी नहीं है. शाइनेस और इंट्रोवर्जन में डिफरेंस है. शाइनेस मतलब आप शर्मीले हो, आपको शर्म आ रही है बात करने में, या यू आर वेरी हेजिटेंट. बट इंट्रोवर्ट मतलब कि आपको कोई ना शर्म आ रही ना हेजिटेंट हो, आप कॉन्फिडेंट हो, बट ये है कि आप बहुत ज़्यादा बड़े ग्रुप्स में बात करना पसंद नहीं करते हो. सो कैसे डेवलप करें कॉन्फिडेंस. पहला है रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ्स. आपकी जो यूनिक स्किल है, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ्स है, उसको आइडेंटिफाई करो और उसको लेवरेज करना है पब्लिक स्पीकिंग में. लेवरेज मतलब उसको यूज करना, यू टू यूटिलाइज दैट प्रॉपरली. जो भी आपके पास इन डेप्थ नॉलेज है उसके बारे में आपको बात करनी है. सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ्स फर्स्ट. सेकेंड इज प्रैक्टिसिंग सेल्फ कंपैशन. खुद के टूवर्ड्स बी काइंड एंड एक्नॉलेज कि आप कितना प्रोग्रेस कर पाए पिछली बार से. ये नहीं कि आप एब्सोल्यूट एक बहुत ही ज़बरदस्त ओरेटर बन जाओगे रातों रात, ऐसा नहीं होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप भी अगर इंप्रूवमेंट होगा तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी अ ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट इन योर स्पीच, इन योर स्पीकिंग. थर्ड इज सीकिंग फीडबैक. जब आपने कहीं पर भी कोई भी स्पीच दी, कोई भी टॉक दिया है, तो वहाँ पर आपको फीडबैक, आप वहाँ पे फीडबैक ज़रूर मांगो. फीडबैक मतलब कि भाई हाउ डिड द ऑडियंस फील व्हेन यू वर टॉकिंग. ठीक है, तो फीडबैक अपने फ्रेंड से, अपने मेंटोर से, ऑडियंस से ले सकते हो, जो आपको बताएंगे कि क्या क्या एरियाज उनको पसंद आया आपके टॉक में, क्या क्या एरियाज उनको लगा कि और इंटरेस्टिंग किया जा सकता था. सो व्हेन यू लुक एट द फीडबैक यू बिकम मोर अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ्स एंड मोर अवेयर ऑफ योर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट. और धीरे धीरे आप देखना कि वो आपका पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होता जाएगा जितना आप फीडबैक को ध्यान से सुनोगे और उस पर आप इंप्रूव, यू विल टेक एक्शन ऑन दैट फीडबैक. इफेक्टिव प्रिपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट. इसके लिए 4 चीजें हैं. पहला, आउटलाइन योर कंटेंट. ऑर्गेनाइज योर आइडियाज इन अ क्लियर लॉजिकल स्ट्रक्चर टू गाइड योर प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन के मदद से क्या होता है, हम ऑडियंस को एक अटेंशन दे पाते हैं और ऑडियंस को बांध के रख पाते हैं ऑन अवर टॉपिक. दे डोंट डिस्ट्रैक्ट, दे डोंट फ्रे अवे फ्रॉम द टॉपिक. तो अगर प्रेजेंटेशन अच्छा है तो अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करो क्लियर तरीके से, लॉजिकल तरीके से, और अपनी प्रेजेंटेशन को भी गाइड करो. सेकेंड है, प्रैक्टिस करो. अपनी स्पीच को रिहर्स करो. स्पीच रिहर्स कैसे होगी, MS पावर पॉइंट में भी रिहर्स का ऑप्शन आता है जहाँ पे आप अपनी PPT को रिहर्स कर सकते हो. और AI असिस्टेंट्स भी साथ में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं जिसमें AI आपको रियल टाइम फीडबैक देते हैं अगर आप कोई फिलर्स इस्तेमाल करते हो, ज़्यादा स्टैमर कर रहे हो या ज़्यादा रुक रुक के बोल रहे हो. तो दीज डेज AI बॉट्स आर ऑल्सो अवेलेबल टू गिव यू रियल टाइम फीडबैक ऑन हाउ यू प्रेजेंट. तो आप उन फीचर्स का इस्तेमाल कीजिए इन ऑल द एप्लीकेशंस. थर्ड इज एंटिसिपेट क्वेश्चंस. पहले से एंटिसिपेट करो, प्रिडिक्ट करो कि किस तरह के सवाल आ सकते हैं. किस तरह के सवाल आ सकते हैं जब आप एंटिसिपेट करते हो तो यू आर बेटर एट आंसरिंग, इंस्टेड ऑफ कि कुछ भी आपको आइडिया नहीं कैसे क्वेश्चन कोई पूछ ले. तो हम कैसे एंटिसिपेट करेंगे क्वेश्चंस. हम एंटिसिपेट करते हैं क्वेश्चंस बाय एनालाइजिंग हु आर ऑडियंसेस. हमारी ऑडियंस कौन है और उनको किस तरह के पेन पॉइंट्स उनके हैं, वहीं से फिर उनके क्वेश्चंस निकल करके आएंगे. तो इफ यू हैव बेटर, इफ यू हैव थॉरली रिसर्च्ड योर ऑडियंस, देन you'll be able to anticipate the questions also better, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी क्या पूछेंगे. मोर और लेस वहीं पे क्वेश्चंस होंगे. बहुत ही रेयर आपको मिलेगा कि बहुत ही कोई फैंटास्टिक सा क्वेश्चन आ गया, बट यूजुअली तो काफ़ी हद तक हम एंटिसिपेट कर ही पाते हैं. फोर्थ इज मैनेजिंग योर टाइम. टाइम मैनेज करने के लिए क्या, आप खुद एक वॉच पहनो या फिर एक स्टॉप वॉच रखो या मोबाइल अपने आसपास रखो जब भी आप स्पीच दे रहे हो, या कोई आपके प्रॉम्प्टर होना चाहिए जो कि आपको रिमाइंड कर सके अबाउट द टाइम लाइन. सो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हाफ एन आवर का स्पीच है तो इट शुडंट एक्सटेंड बियॉन्ड 35 और 40 और 45 मिनट्स. ठीक है, सो मैनेजिंग अ टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ हाउ यू विल लेवरेज योर इंट्रोवर्टेड स्ट्रेंथ्स इन पब्लिक स्पीकिंग. आप एक इंट्रोवर्ट हो सपोज, ठीक है, और आप अब
उन स्ट्रेंथ्स को लेवरेज कैसे करोगे। तो कौन सी स्ट्रेंथ मैम, कौन सी स्ट्रेंथ? पहली स्ट्रेंथ तो आप इन डेप्थ रिसर्च करना जानते हो, है ना, आप थरली रिसर्च कर पाते हो। आपको कोई भी टॉपिक मैं दे दूंगी तो आप उसको जाके अच्छे से रिसर्च करके सारा आंसर सब कुछ क्लैरिटी से मेरे पास लेके आ सकते हो। तो जब आप इतनी अच्छी रिसर्च कर सकते हो अकेले बैठ के, तो उस रिसर्च को आपको सामने लाने में क्या प्रॉब्लम है? उस रिसर्च को एक्चुअली आगे भी तो लेके जाओ, वॉइस तो करो उस रिसर्च को, बताओ दुनिया को दैट हाउ मच टाइम एंड एफर्ट यू पुट इनटू दैट। एंड अगर आपका रिसर्च आपने किया और वो लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है तो उस रिसर्च का फायदा क्या है? ठीक है, या तो रिसर्च पेपर लिख दो अगर वर्बली कम्युनिकेट नहीं करना है, लेकिन अगर आप पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिल रहा है, कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट करना है, तो बोलो। तो अपनी इन डेप्थ रिसर्च का इस्तेमाल करो। सेकेंड इज एम्पैथेटिक लिसनिंग। जो आपके अंदर ये एक इनबिल्ट क्वालिटी है कि आप बड़े अच्छे लिसनर हो, आप बड़े ध्यान से सुनते हो, आप सामने वाले की बात को सुनते हो, समझते हो, याद भी रखते हो, प्रोसेस भी करते हो और रिस्पॉन्स भी देते हो। तो वो एम्पैथेटिक लिसनिंग है, और इस एम्पैथेटिक लिसनिंग का आप फायदा उठाओ। फायदा कैसे उठाओगे? अपने ऑडियंस को आप समझ सकते हो कि वो क्या सोच रहे हैं, वो कैसे बात कर रहे हैं, उनके क्वेश्चंस किस तरीके के हैं। थर्ड इज आपकी जो तीसरी स्ट्रेंथ है वो है ऑथेंटिक डिलीवरी। हो सकता है बहुत ब्रॉड टॉपिक्स पे या बहुत डाइवर्स टॉपिक्स पे ना बोल पाओ, लेकिन अगर आपको पहले से बता दिया गया कि ये थीम है पब्लिक स्पीकिंग का, तो आई एम श्योर कि आप पूरा रिसर्च करके सबसे बढ़िया प्रेजेंटेशन बना के लाओगे, बिकॉज आप एक रिसर्च ओरिएंटेड व्यक्ति हो और आप अपना जेन्युइन पैशन और सिंसेरिटी अपने प्रेजेंटेशंस में दिखा सकते हो, जो एक एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति शायद ही दिखा पाए, क्योंकि वहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होता है लेकिन रिसर्च जो है थोड़ा कम रहता है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो सकता है थोड़ा सा कम हो अभी इस वक्त, लेकिन आपका रिसर्च पक्का है, तो आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा के रखो और ऑथेंटिकली डिलीवर करो। फोर्थ इज फोकस्ड प्रेजेंस। जब आप प्रेजेंट कर रहे हो, जब आप बोल रहे हो, जब आप वेन यूर ऑन द स्टेज, मेंटेन अ काम फोकस्ड डिमीनर दैट कमांड अटेंशन। तो काम एंड कंपोज रहिए, बिल्कुल भी प्री स्पीच जिटर्स में मत बहिए, आराम से आप रहिए और स्टेज को अपना मानिए। जो रूम है, जो ऑडिटोरियम है, जो हॉल है, जो भी वेन्यू है, बी कंफर्टेबल विद दैट वेन्यू एंड यू नो ट्रस्ट, टेक इट एज योर होम। कि भाई मैं अपने, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्टैंडिंग एट माई होम और सिटिंग एट माई होम एंड द लेवल ऑफ कंफर्ट आई फील, वैसा विजुअलाइज करने की कोशिश करो। तो इट्स नॉट पॉसिबल बट विजुअलाइजेशन इज वेरी पावरफुल। प्रैक्टिसिंग एंड इम्प्रूविंग पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव करोगे? देर आर 3 ways। फर्स्ट इज सीकिंग अपॉर्चुनिटीज। अवसर ढूंढने पड़ते हैं, अवसर हमें मिलते नहीं हैं। घर में जब आप कॉलेज से वापस आ गए, स्कूल से वापस आ गए, तो घर में आपको पब्लिक स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। वहाँ थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा, पर ऐसा कुछ खास पब्लिक स्पीकिंग का आपको मौका नहीं मिलने वाला है। कॉलेज में भी व्हेन यू हैंगिंग आउट विद योर फ्रेंड्स, यू विल नॉट हैव अ वेरी रिसोर्सफुल डिस्कशन। ऑब्वियसली आप हल्का फुल्का चिटचाट करेंगे। तो अपॉर्चुनिटीज कहाँ मिलेंगी आपको? अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे ऑन द इंटरनेट, व्हेन यू एक्चुअली कनेक्ट विद दोज इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, सिम्पोजियम्स विच अलाइन विथ योर इंटरेस्ट्स। वहां पर जाके रजिस्टर करो। अगर आपको स्कूल कॉलेज में वो सपोर्ट नहीं मिलता है तो सीक दैट सपोर्ट आउटसाइड, सीक दोज अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड ऑफ कैंपस। ट्राई करो फॉर ऑल दी इवेंट्स जहां पर आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकेंड इज रिसीविंग फीडबैक। तो जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो उसके बाद आप हमेशा फीडबैक मांग सकते हो। यू कैन आस्क फॉर अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। अगर आपके फ्रेंड्स वहाँ पे बैठे हैं ऑडियंस में, या कोई भी मेंटोर बैठे हैं, आपके फैकल्टी मेंबर्स बैठे हैं, तो यू कैन टेक फीडबैक फ्रॉम देम ऑल्सो कि मैडम मैं हाउ कैन आई इंप्रूव बेटर। थर्ड इज रिफ्लेक्टिंग एंड रिफाइनिंग। रिफ्लेक्ट करो, सोचो। आप तो वैसे भी इंट्रोस्पेक्ट करने में बिलीव करते हो, तो आराम से अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो। अगर आपकी परफॉर्मेंस, आपका पब्लिक स्पीकिंग जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है, ऑडियो रिकॉर्ड हो सकता है, वीडियो रिकॉर्ड हो सकता है, तो और भी अच्छा है, बिकॉज देन यू कैन एनालाइज योर सेल्फ वेरी नाइसली दैट हाउ वॉज योर बॉडी लैंग्वेज, हाउ वॉज योर टोन पिच, how was your gestures while speaking. So everything you can notice, observe and improve drastically. And अपनी delivery techniques में भी आप adjustments कर सकते हैं. So overall I'll end this video by saying कि आप कोई भी पर्सनालिटी है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, लेकिन यहाँ पर तो मैं इंट्रोवर्ट्स की ही बात कर रही हूँ। अगर आप अपने आप को एज एन इंट्रोवर्ट सोचते हैं कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, तो अपनी उन स्ट्रेंथ्स को, जो स्ट्रेंथ्स, 4 स्ट्रेंथ्स मैंने आपको बताई इस प्रेजेंटेशन के द्वारा, उन स्ट्रेंथ्स पे फोकस करके अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी टॉक, अपना कंटेंट जो है वो तैयार करो। सेकंड है अपना कॉन्फिडेंस को डेवलप करो, खुद सेल्फ अवेयर हो जाओ। सेल्फ अवेयर कैसे होना है? आप फीडबैक दीजिए, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, यू आस्क फॉर दैट। इफेक्टिव प्रिपरेशन करो, ऑर्गेनाइज करो अपने थॉट्स और प्रैक्टिस करो, कंटिन्यूसली इंप्रूव करते जाओ। सो दीज आर द 4 टेकअवेज जो आप अपने साथ ले जा सकते हो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर lecture that I've done on public speaking skills for introverts.
इस पूरे सेशन में जो आप 15 मिनट से मुझे सुन रहे हो, इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको क्या लगी और किस बात से, कि मेरी कौन सी बात से आप रिलेट कर पाए, वो मुझे आप बताना इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप एक वीडियो चाहते हो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पे एक्सट्रोवर्ट्स के लिए भी, तो भी मुझे बताना इन द कमेंट सेक्शन। आपसे ज़्यादा मुझे मज़ा आया ये वीडियो आपके लिए बनाकर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रेंथ्स को समझ जाएं पहले से, तो दे विल बी मोर कॉन्फिडेंट और उनको कभी भी कोई भी हरा नहीं पाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।